मार्केट एरिया है। यहाँ की सूरत हाल एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा। किस तरह से पुलिस कर्मी सड़कों पर मौजूद हैं और लोगों को कह रहे हैं कि वो गाड़ियां अपनी रोके, जहां पर खड़े हैं वहीं खड़े रहें, अगले 15 मिनट तक ब्लैकआउट का पालन करें। बताइएगा राजन। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अपने वीडियो को कहूंगा वो दिखाएं किस तरह से यहाँ पे सिविल डिफेंस की तरफ से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो है लोगों को सैनिटाइज किया गया। यहाँ पे एक मॉक ड्रिल किया गया, प्रशासन के अस्पताल पहुंचाया जाएगा। किस तरह से सिविल डिफेंस के लोग तुरंत वहां पे पहुंच जाएंगे, जैसे कोई क्विक रिएक्शन टीम होती है, जल्द से जल्द जो है वो इस पे कार्रवाई करके जो है वो लोगों की जान बचाने की कोशिश किस तरह से की जाएगी उसकी कोशिश यहाँ पे बताई गई। और सिविल डिफेंस के काफी लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद रहे। इनसे जानेंगे सर किस तरह से आप इस ड्रिल को देखते हैं और कितना फायदा लोगों को। ये ड्रिल जो हम कर रहे हैं ये लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। आगे ऑलरेडी एक दो बार हमने ऐसा दिया था लेकिन कुछ पोस्टपोन हुई, कुछ ऐसे। ये हम बता रहे हैं कि वार के टाइम एयर रेड होती है, किस टाइम आपको सेफ्टी अपनी लेनी है, अपने घरों में बैठना है, अपनी लाइटें ऑफ करनी है, कोई कैजुअलिटी होती है कैसे उनको उठाना है, कैसे लेना है, ये सब चीजें इस मॉक ड्रिल में। तो लोगों का भी काफी सहयोग आपको मिला और आप लोगों ने भी काफी सहयोग दिया। बिल्कुल, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी और लोगों का सहयोग भी। आप भी देख रहे हैं कि आगे पीछे अब पूरा ब्लैकआउट हो गया। लोगों ने जो जहां गाड़ियां थी वहीं लाइटें बंद कर दी, वहीं पे रुक गए हैं, लाइट्स वगैरह ऑफ करके बैठे हैं। इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता आ रही है कि इस चीज टाइम हमें क्या करना है, कैसी चीजों में। तो वहाँ पे ड्रिल दिखाई कि किस तरह से एम्बुलेंस आएगी और वहाँ पे जो लोगों को उठा के कितने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स है जो इसमें आई लगे। सर यहाँ पर हमारे कम से कम 20-25 वॉलंटियर है जो अभी आगरी चौक में, कुछ हमारे बाकी जगहों पर भी गए हुए हैं। तो इस टाइम तो ऑल ओवर जितने भी ये स्टेट्स में हमारा इस टाइम था जो बॉर्डर के साथ लगती हुई हर जगह। मार्केट एरिया में करने का कुछ खास वजह थी क्योंकि मार्केट एरिया में हमेशा ये देखा गया है लाइटें ऑफ कल लेट होती हैं। लोग एक ऐसी जगह है जहां पर इतनी भीड़ भाड़ रहती है और अचानक ऐसा कुछ हो जाए कि लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ तो वो घर नहीं ढूंढ पाते हैं, कोई शेल्टर नहीं ढूंढ पाते छुपने के लिए। इसलिए मार्केट एरिया में ये सबसे पहले रहता है कि लोग वहां पे कैसे सेफ रहे और कैसे बचे। तो दफ्तर और मार्केट एरियाज में, मार्केट इलाके में कैसे खुद को महफूज रखना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है मॉक ड्रिल के जरिए। हमारे साथ बने रहिएगा, जानीपुर की तस्वीरें दिखाते रहिएगा। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं समीर का, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सरसाइज चल रही है। इस वक्त मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ब्लैकआउट हो चुका है। समीर, इस वक्त स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तमाम वॉलंटियर्स। अभी क्या कुछ आई थी, रुके थे। जब फायर ब्रिगेड ने अपना काम कर दिया, उसने आग को बुझा दिया। उसके बाद पेड़ जो थे जो नीचे गिरे थे उसको उठा दिया गया। अब यहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है और देखिए जो एम्बुलेंस है, अब एम्बुलेंस आएगी और एम्बुलेंस जो इंजर्ड हुए हैं, जो अटैक सबसे पहले हमने दिखाया था, जो इंजर्ड हुए थे उनको वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। उनको अब हॉस्पिटल ले जाना है। तो उसके लिए जो एम्बुलेंस की और पुलिस की टीमें हैं वो देखिए लगातार यहाँ पे पहुंच रही है, क्योंकि तंग गली है, ऐसा क्रिएट किया गया है। तंग गली है, गाड़ी को आने में मुश्किल है, लेकिन आ रही है और इसलिए आ रही है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए SDRF की टीम और बाकी टीमें हैं। थोड़ा मीडिया बाइट चल रही है, हम उनसे भी मीडिया बाइट भी चल रही है। बिल्कुल आप पहुंचने की कोशिश करिए। तो इस वक्त प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं। इवैक्यूएट पहले बोले ना, वो करो। अभी इवैक्यूएशन हो रही है। हाँ, ये इवैक्यूएशन पहले आपने देखा एक सीन था जहां आग लगी थी एक बिल्डिंग में, कुछ भी एयर रेड की वजह से। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि बैरियर था, पेड़ टूट गया था रास्ता, उसकी क्लियरेंस कैसे है, एम्बुलेंस आएगी कैसे, फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी की आएगी कैसे, वो आपने देखा कि कैसे हमने मॉनिटर किया। वो देखा कि वो कितनी जल्दी, रिस्पांस टाइम क्या है, रिएक्शन क्या है, अगर इंसिडेंट्स कोई हो जाता है तो कितनी देर में, कितने टाइम विद इन जो हमने देखा रेस्पॉन्स बहुत तेजी से हुआ। इसीलिए यही प्रिपेयरनेस है। एवरी डिपार्टमेंट जिसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्रिपेयर है। सेकंड, अब मेन इंपॉर्टेंट देखिए, इस बिल्डिंग में भी इंजर्ड है, यहाँ ब्लास्ट हुआ है, इनकी इवैक्यूएशन कैसे होती है आप वो देखें प्लीज। तो ये देखिए अब इवैक्यूएशन जो यहाँ पे ऑफिसर्स कह रहे हैं, देखिए अब एम्बुलेंस आ गई है। सना, हम स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है बहुत सारे। और अब देखिए अब जो रेस्क्यू टीम, जो ये एम्बुलेंस आ गई है, ये जो हम ये कह सकते हैं कि SDRF की टीम भी यहाँ पे पहुंच गई है। SDRF की टीम यहाँ पे पहले पहुंची है। देखिए बिल्कुल लोग जो हेल्थ डिपार्टमेंट, तस्वीर मर से आप देख पा रहे हैं, SDM ऑफिस के पास ये सूरत हाल क्रिएट की गई है। अगर जंग जैसे हालात हो तो कैसे खुद को बचाना है और अपनों को बचाना है, इसकी प्रैक्टिस इस वक्त की जा रही है। और ऑपरेशन शील्ड के तहत ये अलग अलग राज्यों में की जा रही है, वो राज्य जो पाकिस्तान से या फिर एक यूनियन टेरिटरी जो पाकिस्तान से सटे हुए। चलिए रुख कर लेते हैं एक बार फिर से जानीपुर जम्मू का, जहां पर मार्केट एरिया है, यहाँ पर मौजूद है राजन, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? ये देखिए अब लगभग जो मॉक ड्रिल थी वो अब अपनी समाप्ति की ओर है।
अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक खोला गया है और ट्रैफिक अब गाड़ियों की लाइट जलने लगी है और मार्केट की लाइट भी जलने लगी है। यानी कि 8 बजे से 8:15 तक ये मॉक ड्रिल की जानी थी। उसमें तमाम जो पुलिस का अमला था, प्रशासनिक अमला और हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब इन्वॉल्व थे और उसके साथ जो वॉलंटियर थे सिविल डिफेंस के, वो इन्वॉल्व थे। लोगों को बताया गया कि एहतियातन अगर मार्केट प्लेस पे कुछ हो जाए, किस तरह उन्होंने बचना है, अगर यहाँ पे कहीं विस्फोट हो जाए और कुछ लोग जख्मी हो जाएं तो उस वक्त क्या करना है, किस तरह से उनको अस्पताल तक पहुंचाना है और जो वॉलंटियर्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे, वो सब बातें जो हैं इनको बताई गई हैं। और ऐसा जम्मू के कोने कोने में आज मॉक ड्रिल की गई है। जिस तरह से सिविल डिफेंस के जो ऑफिशियल्स यहाँ पे बताते हुए दिखाई दिए, उनका कहना था कि हमारे जो 25 वॉलंटियर्स हैं वो हर एक मोहल्ले में जो इस वक्त मौजूद हैं और वहां पे इसी तरह की मॉक ड्रिल जो है वो की गई है। और इसका मकसद यही था, आपातकाल स्थिति में लोगों को ये बताना है कि किस तरह इस से वक्त निपटना है। जानीपुर में जो है आप देख पा रहे हैं आप कि ब्लैकआउट शील्ड जो था, मॉक ड्रिल था, वो खत्म हो चुका क्योंकि 8:15 तक था। चलिए रुख कर लेते एक बार फिर से माड़े एरिया का, जहां पर हमारे संवाददाता समीर भट्ट मौजूद हैं। समीर, ये प्रैक्टिस का जो टाइम था वो 15 मिनट था, पूरा हो चुका है। क्या देख पा रहे हैं आप इस वक्त एसडीएम ऑफिस के इर्द गिर्द मढ़ में? नहीं, देखिए अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए सना यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ जो इंजर्ड हैं, जो रस्सी भी देखिए रस्सी लगाई गई है यहाँ पे और रस्सी के जरिए भी अब एवैक्यूएशन होगी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका। पूरा इंपॉर्टेंट पूरा एक सिस्टम के साथ ये सारा ऑपरेशन शील्ड किया जा रहा है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया जा रहा है। पुलिस हो, SDRF हो, सिविल डिफेंस हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाकी जो एजेंसीज हैं, सारी मिलकर कोऑर्डिनेशन एफर्ट में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जख्मी बहुत हैं ऊपर, जो हमला हुआ है, हमले में कई लोग जख्मी हो गए हैं। अब उनको रेस्क्यू करना है। उसके लिए जो एम्बुलेंसेज यहाँ पे एडिकेट एम्बुलेंसेज आ गई हैं और अब एम्बुलेंसेज के जरिए इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू में जो खुद मॉनिटर कौन कर रहा है, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पुलिस के और टॉप ऑफिशियल्स वो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन 14 डिपार्टमेंट, देखिए लाइव विजुअल्स हैं, इंजर्ड आ रहे हैं, इंजर्ड को लाया जा रहा है। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इंजर्ड है ये, उसको लिया जा रहा है और अब इनको एम्बुलेंसेस में डाला जाएगा। एम्बुलेंसेस में इस इंजर्ड को लाया जा रहा है। ये एक्सरसाइज, ये मॉक ड्रिल की जा रही है। अब इनको हॉस्पिटल लिया जा रहा है और हॉस्पिटल लेने के बाद इनको वहाँ पे उपचार किया जाएगा। क्योंकि तीव्र हमला था और हमले में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक कार्रवाई। देखिए और इंजर्ड आ रहे हैं, उनको स्ट्रेच में उठा के लाया जा रहा है। स्ट्रेच में उठा के लाया जा रहा है। लेडी है, लेडी को लाया जा रहा है, ये भी जख्मी हो गई है इस हमले में। और ये हम अपने दर्शकों को फिर एक बता दें, ये काल्पनिक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एक ऑपरेशन शील्ड के तहत जो मॉक ड्रिल हो रही है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, उसका हिस्सा है। इसको कोई पैनिक में न ले, कोई इसको कोई सच न समझे। बार न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर इसीलिए लोगों से कह रहा है कि आप जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दर्शक हैं, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन आपको देख रहे हैं, अगर युद्ध जैसे, जंग जैसे हालात हो तो कैसे निपटना है। अगर किसी इंजर्ड फिर आ रहे हैं तो जी, और अगर धमाका होता है या फिर किसी बिल्डिंग को टारगेट किया जाता है और उसमें आग लग जाती है तो घायलों को कैसे इवैक्यूएट किया जाता है, उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये एसडीएम ऑफिस के बिल्डिंग को टारगेट किया गया, वहां पर धमाका हुआ, सूरत हाल क्रिएट की गई, सिचुएशन क्रिएट की गई। फिर उसके बाद इस वक्त एक्सरसाइज चल रही है, मॉक ड्रिल चल रही है। राजन का रुख कर लेते हैं। राजन, आपने कहा कि 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर लाइट्स जो हैं वो ऑन हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी अंधेरा है। तो क्या ये माने कि अभी भी यहाँ पर ब्लैकआउट का पालन किया जा रहा है जानीपुर में? जी देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अभी भी बंद हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन जो जैसे ये मैंने कहा, ये मार्केट प्लेस है, काफी बिजी जो प्लेस है, यहाँ पे आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा रहती है। सामने जो शोरूम है उसकी लाइट जल चुकी है, लेकिन जहां पे आप देखेंगे जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो रात के वक्त यहाँ जलती है, जिससे रोशनी होती है, वो अभी भी बंद हैं, जिससे कि प्रशासन ने अभी भी इसको लागू रखा हुआ है। लेकिन जो लोग हैं, क्योंकि मार्केट का इलाका है, काफी लोग यहाँ पे सामान खरीदने के लिए पहुंचे हुए थे। अचानक जब ये ब्लैकआउट हुआ तो वो लोग वही थम गए जहां पे वो खड़े हुए थे। उसके बाद जैसे ही 15 मिनट हुए, उसके बाद जब दुकानदारों ने अपनी लाइट जलाई प्रशासन से पूछ के,
तो उसके बाद वापस जो खरीदारी का काम है वो ठीक है। शुरू हो चुका है। तो अलग अलग मार्केट जगह से अलग अलग काफी तस्वीरें व्यस्त भी है। आ रही हैं। ये जम्मू के बहुत बिजी इलाके जानीपुर इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं राजन, जहां पर लोगों ने आवाजाही शुरू कर दी है। स्ट्रीट लाइट्स हालांकि बंद है, दुकानों में दुकानदारों ने अपनी अपनी लाइट्स जो है ऑन कर दी है, स्विच ऑन कर दिए गए हैं। और वहीं एक्सरसाइज एसडीएम ऑफिस मढ़ में चल रहा है कि अगर इस बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, यहाँ पर पहले धमाका किया गया, धमाका करने के बाद सिचुएशन के अलावा कई और जगह से तस्वीरें आई, वो दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजन, और साथ ही साथ समीर भट्ट जुड़ने के लिए, तस्वीरें एक्सरसाइज की पूरी तरीके से दिखाने के लिए। तो ऑपरेशन शील्ड के तहत अलग अलग जगहों में अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कई और तस्वीर जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई है। चलिए आपको टीवी स्क्रीन पर जल्दी से दिखा देते हैं। लाल चौक श्रीनगर की ये तस्वीर है जिसे आप देख पा रहे हैं। अब ये जगमग होती हुई लाइट दिखाई दे रही थी कुछ देर पहले, फिर उसके बाद ब्लैकआउट हो गया पूरा इलाका। 15 मिनट तक ब्लैकआउट रहा, यानी श्रीनगर में भी ब्लैकआउट रहा, क्योंकि आपको याद होगा कि 10 मई की शाम से जो संघर्ष विराम हुआ, उसके बाद ये पहली बार मॉक ड्रिल कराई जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत करते हुए श्रीनगर को टारगेट किया गया था। कई धमाके किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, और जो ड्रोन भेजा गया था उसे हवा में ही एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि निष्क्रिय कर दिया था। और इसीलिए और गृह मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई, निर्देश दिया गया कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर मॉक ड्रिल कराई जाए। और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी मॉक ड्रिल कराई गई। जब बिजली गुल हुई थी, यानी ब्लैकआउट से पहले की तस्वीर है। ब्लैकआउट होने के बाद किस तरह से लाल चौक नजर नहीं आ रहा था, तस्वीर में आप देख पाएंगे। ये आप देखिए। और इसके अलावा कटरा की तस्वीरें दिखाते हैं। माता वैष्णो देवी यहीं पर स्थित है। कटरा में श्रद्धालु जाते हैं। ये कटरा की तस्वीर है। जब ब्लैकआउट हुआ तो लोग आते जाते हुए दिखाई दी, उनकी लाइट्स गाड़ियों की दिखी, लेकिन मुकम्मल तौर पर स्ट्रीट लाइट्स बंद रही, दुकानों की लाइट्स बंद रही, और बिजली एक तरह से कहा जाए गुल रही। और ऐसे स्थिति में लोगों को खुद का बचाव कैसे करना है, जहां पर वो है वहीं पर रुक जाना है, इस तरह की ताकीद की गई। और अब चलिए दिखाते हैं आपको कठुआ की तस्वीर। कठुआ की तस्वीर अब से कुछ ही देर में सामने होगी। वैष्णो देवी की तस्वीर आप देख पा रहे थे कटरा की। ये देखिए अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु होता है, बस जो गाड़ियां आ जा रही हैं आसपास, उसकी वजह से थोड़ी सी लाइटिंग है। पूरा मुकम्मल तौर पर कटरा में भी श्रद्धालु अंधेरे में आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। हल्की रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से इस ब्लैकआउट का पालन किया जा रहा है। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने श्रद्धालु की अब आप तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर कठुआ की है। कठुआ में भी सिर्फ गाड़ियों की ही लाइट्स आप देख पा रहे हैं जलती हुई। दुकानों और स्ट्रीट लाइट्स पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। दुकानदारों ने भी इसका पालन किया है। और दिन की अगर बात करें तो जगह जगह स्कूलों में या पब्लिक प्लेसेस पर भी लोगों को सचेत किया गया, प्रैक्टिस कराई गई। और रात की ये तस्वीरें हैं। 8 से 8:15 तक ब्लैकआउट किए जाने की बात कही गई थी, निर्देश जारी किया गया था, और उसका पालन हर जगह देखने को मिला। ये कठुआ की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर 15 मिनट तक पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट रहा।